ये कहानी है एक मछुआरे जॉन की, जो अपनी छोटी सी बोट पर खुले समुंदर में मछलियाँ पकड़ने निकला था। सब कुछ सामान्य था जब कि अचानक समुंदर के चारों ओर घनी धुंध छा गई। आसमान और पानी के बीच का फर्क मिट गया। जॉन ने हिम्मत से नाव चलाते रहने की कोशिश की, लेकिन धुंध के बीच कुछ भी देख पाना असंभव था। कई घंटों की जद्दोजहद के बाद उसकी नजर एक बड़ी बोट पर पड़ी। अजीब बात ये थी कि बोट पूरी तरह से खाली थी, कोई इंसान नहीं, लेकिन हर चीज ऐसे रखी हुई थी जैसे बस कुछ पल पहले लोग वहाँ मौजूद थे। ताज़ा खाना मेज पर रखा था, कपड़े करीने से टंगे हुए थे। यह सब देखकर जॉन के मन में सवाल उमड़ने लगे। जॉन ने अपनी बोट को एक मोटी रस्सी से उस बड़ी बोट से बांध दिया और हिम्मत करके चढ़ गया। जैसे ही वो कंट्रोल रूम में गया, उसे पता चला कि बोट का इंजन खराब है। जॉन ने चारों ओर देखा, शायद कोई इस बोट का मालिक नजदीक ही फिशिंग कर रहा हो, लेकिन धुंध इतनी गहरी थी कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। रेडियो मैसेंजर को चालू कर जॉन ने हेडक्वार्टर में संदेश भेजा कि वह इस बोट में फंसा हुआ है और मदद चाहिए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। थक हार कर उसने फैसला किया कि वह अपनी बोट में वापस लौट जाएगा, लेकिन जब वो ऊपर पहुंचा तो उसकी बोट वहाँ नहीं थी। उस मोटी रस्सी से बांधने के बावजूद उसकी बोट कहीं गायब हो चुकी थी। आसमान साफ हो चुका था और जॉन को समझ नहीं आया कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। अब वह पूरी तरह से इस अजनबी बोट में कैद था। जॉन ने इंजन को ठीक करने की कोशिश शुरू की, टूल बॉक्स ढूंढा और पूरी मेहनत से इंजन को रिपेयर करने में लग गया। घंटों की मेहनत के बाद आखिरकार उसने इंजन को चालू कर लिया। ये उसके लिए बड़ी जीत थी, लेकिन इस जीत का जश्न मनाने का समय नहीं था। बोट को चलाने की कोशिश में वो कंट्रोल रूम में गया और रेडियो पर दोबारा मदद मांगी, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। हताश होकर वह डेक पर वापस आ गया। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। हवा का प्रेशर इतना तेज था कि उसे लगता था मानो कोई उसे समुद्र में धकेलने की कोशिश कर रहा हो। इतने में ही जॉन को वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस हुई। उसने सोचा कि समुद्र में ही काम निपटा लेगा, लेकिन जैसे ही वो रेलिंग से झुका, किसी ने उसे पीछे से धक्का दिया। वह गिरते गिरते बचा और किसी तरह रेलिंग पकड़कर अपनी जान बचाई, लेकिन यह कोई इत्तेफाक नहीं था। जब वह वॉशरूम में गया तो दरवाजा अचानक बंद हो गया। उसे लगा शायद हवा की वजह से ऐसा हुआ है, लेकिन दरवाजा पूरी तरह से लॉक था। हर मुमकिन कोशिश कर लेने के बाद भी वह दरवाजा खोल नहीं पाया। जॉन को अब पूरा यकीन हो चला था कि इस बोट पर कोई है जो उसे जान से मारने की कोशिश कर रहा है। उसकी सांसें तेज हो गई, पसीना उसके माथे पर बूंद बूंद बनकर गिरने लगा। अचानक उसे एक छोटी सी विंडो दिखी। वहाँ से झांक कर उसने देखा कि एक कार्गो शिप उसी की ओर बढ़ रही है। जॉन ने जल्दी से अपने कपड़े निकालकर उसे सिग्नल देने की कोशिश की, लेकिन कोई उसे देख ही नहीं रहा था। अब उसकी एक ही उम्मीद बची थी, किसी भी तरह इस बोट को रोकना। उसने ऊपर पड़ी रस्सी का सहारा लिया और उसे बोट के पंखे में फंसाने की कोशिश की, लेकिन जब रस्सी फंसी तो उसकी ही गर्दन में लपेट गई। किसी तरह वो अपनी जान बचाने में कामयाब हुआ। बोट तो रुक गई थी, लेकिन इसी बीच कार्गो शिप उससे टकरा गई। जॉन बेहोश हो गया। जब होश आया तो बाथरूम में पानी भर चुका था, लेकिन ये समुंदर का पानी नहीं था, बल्कि साफ पानी था, यानी कोई उसे डराने और मारने की कोशिश कर रहा था। जॉन की हालत अब बद से बदतर हो रही थी। उसे समझ में आ गया कि अगर वह यहाँ से नहीं निकला तो उसकी मौत तय है। उसने हिम्मत जुटाई और अपनी बोट को छोड़कर इसी अजीब बोट को ठीक करने का निर्णय लिया। उसने लीकेज ठीक की, पानी को निकालने के लिए पंप बनाया और पूरी बोट को ठीक करने में जुट गया। यहाँ से उसकी जंग और भी खतरनाक हो गई। अभी वह राहत की सांस भी नहीं ले पाया था कि अचानक बोट का इंजन एक बार फिर बंद हो गया और इस बार बोट स्थिर होकर बीच समुंदर में ठहर गई। जॉन पूरी तरह से टूट चुका था। उसका दम घुटने लगा था और चारों ओर फैली खामोशी उसे पागल बना रही थी। तभी उसे एक और शिप दूर से आती दिखाई दी। बचने की उम्मीद में वह तेजी से बोट की ऊपरी सतह पर पहुंचा, लेकिन जैसे ही वह अपनी छोटी राफ्ट लेकर उस शिप की ओर बढ़ा, उसकी बोट अपने आप पीछे आने लगी। वह समझ चुका था कि ये बोट उसे छोड़ने नहीं देगी। डर और हिम्मत के बीच झूलते हुए जॉन ने पूरी ताकत से तैरना शुरू किया, लेकिन ठंडा पानी और थकान उसे धीमा कर रहे थे। अंततः उसे महसूस हुआ कि अगर वो बोट पर वापस नहीं गया तो वो यहीं मर जाएगा। अंत में जॉन ने बोट पर वापस आने का फैसला किया, लेकिन जब वह बोट पर पहुंचा तो उसके पास सिर्फ एक विकल्प बचा था, इस बोट के भयानक सच का सामना करना। अचानक बोट के इंजन ने खुद ब खुद चालू होना शुरू कर दिया। जॉन की आंखों में डर और हैरानी
थी। बोट अब किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में चल रही थी। समुन्दर के इस सन्नाटे में सिर्फ उसकी तेज धड़कनें सुनाई दे रही थी। बोट तेजी से किसी अनजाने रास्ते की ओर बढ़ने लगी। क्या वो कभी इस रहस्यमयी बोट से बाहर निकल पाएगा, या ये बोट उसकी कब्रगाह बन जाएगी? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये एक डरावने खेल की शुरुआत है।